Hello students, how are you? Welcome to my channel. This is Gaurav. So students, we are going to talk about a poem named Portrait of a Prince today. And this poem is in the book Indianical Learning and we are going to discuss about it in this video. So before we start, let me tell you this poem, Portrait of a Prince, is based on an animal and that animal is a tiger. यहाँ पे पोएम के अंदर बच्चों हमें टाइगर को एक एपेक्स प्रेडेटर की तरीके से हमें बताया गया है. व्हाट इज एपेक्स प्रेडेटर? नाउ एपेक्स प्रेडेटर इज एन एनिमल जो अपने हंटिंग के कैटेगरी में सबसे बेस्ट होता है. एन एनिमल विच इज एट द टॉप ऑफ हंटिंग. तो यहाँ पे वी ऑल नो दैट इट इज अ वेरी फ्यूरियस डेंजरस वाइल्ड एनिमल. तो यहाँ पे उसे एज अ प्रिंस कहा गया है. सो पोएम का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ अ प्रिंस. And this is a long poem comparatively, and this poem is written by Dennis Martindale. He is an American poet. So let's start the poem. हम poem के end में आपको meanings भी आपको provide कर देंगे. So watch till the end and आपको meanings जो है वो मिल जाएंगे poem के ending में या video के ending में. So let's start. Behold the tiger's face up close with all its deep etched lines. Like charcoal ridges by his nose, how clearly each defines. So first stanza से हमको यहाँ पे टाइगर के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया है. फिजिकल अपीयरेंस में हमको यहाँ पे फेस की बात की है, ईयर्स की बात की है, नोज की बात की है. तो पहले स्टैंजा में बात होती है टाइगर के फेस की. तो behold the tiger's face up close. behold का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑब्जर्व समथिंग. यहाँ पे किसी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसे देखना, टू व्यू समथिंग. यहाँ पे हमको बोला जा रहा है दैट behold the tiger's face up close. टाइगर के फेस को अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो. with all its deep etched lines. deep etched lines का मतलब होता है जो उसके ब्लैक बोल्ड लाइंस जो होती है, जो स्ट्रिप्स होती है उसके ऊपर ब्लैक कलर्स की, उसे यहाँ पे बोला है deep etched lines, जो उसके स्किन के ऊपर होती है. like charcoal ridges by his nose, how clearly each defines. चारकोल एक ब्लैक मटेरियल होता है, आपको पता है. when a wood is burnt, the leftover is called charcoal. तो यहाँ पे charcoal ridges by his nose. ridges का एक्चुअल मीनिंग होता है स्टूडेंट्स प्रोजेक्शंस, जो अ काइंड ऑफ प्रोजेक्शन जिसमें कोई भी एक जगह जो वो प्लेस से थोड़ी एलिवेटेड होती है या प्रोजेक्टेड होती है, इस तरीके से उसे बोलते हैं ridges. तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि उसका जो नोज है उसके पास से चारकोल जैसा रिजेस दिखता है. लेट्स से it looks like a charcoal place where charcoal is stick all over. Okay, so this is the first stanza. Second stanza, let's start. Behold the tiger's ears erect, aware of all that breathes, with mental filters that select the rustling of the leaves. तो सेकेंड स्टैंजा में स्टूडेंट्स बोला गया है हमको ईयर्स के बारे में. क्या बोला है? behold the ears that erect. erect का मतलब होता है स्ट्रेट अप. तो टाइगर के जो ईयर्स होते हैं जनरली वो एकदम ऊपर से एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं. तो यहाँ पे बोला गया है behold that, observe that, aware of all that breathes. अवेयर ऑफ ऑल से यहाँ पे मतलब होता है वो सारे एनिमल जो ब्रीथ करते हैं उसे ये जो है वो अपने ईयर से अच्छे से सुन पाता है. टाइगर की बात कर रहे हैं. विथ मेंटल फिल्टर्स दैट सिलेक्ट द रस्लिंग ऑफ द लीव्स. मेंटल फिल्टर्स से यहाँ पे मतलब है स्टूडेंट्स द सेंस ऑफ हियरिंग, द कैपेसिटी टू हियर समथिंग. द रस्लिंग ऑफ द लीव्स, क्या चीज़ें उसे पता चलती है अच्छे से सेंस करके. रस्लिंग ऑफ द लीव्स मतलब कोई भी एनिमल अगर उसके नज़दीक है तो उसके पैरों के जो आवाज़, रस्लिंग का मतलब होता है सॉफ्ट साउंड मेड बाय लीव्स. तो कोई एनिमल अगर कोई लीव्स के ऊपर चल रहा है, ड्राई लीव्स के ऊपर, और अगर वहाँ से कोई भी आवाज़ आता है तो टाइगर इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेरी इजीली बाय हिज मेंटल फिल्टर्स विच इज इट्स सेंस ऑफ हियरिंग. सो लेट्स गो टू द थर्ड स्टैंजा. Behold the tiger's eyes that stare as if right through your soul to challenge you, be wise, beware, take care who is in control. थर्ड स्टैंजा में बात की है टाइगर के आईज की. जो यहाँ पे क्या बोला है कि वो टाइगर की जो आई है वो आपके ऊपर कंटिन्यूस स्टेयर करती है. स्टेयर मतलब एक जगह पे बहुत लॉन्ग टाइम तक देखते रहना. सो द पोएट सेज दैट व्हेन द टाइगर इज स्टेयरिंग एट यू एज इफ राइट थ्रू योर सोल. कैसे देख रहा है? जैसे कि वो अभी आपको आके यहाँ पे अटैक करेगा. सो यहाँ पे उसके फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात की गई है. टू चैलेंज यू, बी वाइज, बीवेयर. आपको अगर वो चैलेंज कर रहा है ऐसा अगर आपको लग रहा है, सो बी अवेयर, बी वाइज, बिकॉज ही इज प्रोबेबली नॉट गोइंग टू bear you.
आपको वो शायद छोड़ने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू लीव यू, ठीक है। टेक केयर हु इज इन कंट्रोल, और आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपके सामने टाइगर है तो ऑलवेज टाइगर विल बी इन कंट्रोल, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू टेक कंट्रोल ओवर टाइगर, बिकॉज टाइगर इज मोर पावरफुल देन यू इफ यू कंपेयर ह्यूमंस विद टाइगर्स। फोर्थ स्टेंजा की बात करते हैं स्टूडेंट्स। बिहोल्ड द टाइगर्स नोज बिलो, इट टेल्स हिम डिस्टेंट फैक्ट्स, दो आउट ऑफ साइट ही इज इन द नो, सो वॉच आउट इफ ही एक्ट्स। फोर्थ स्टेंजा के अंदर बात की है टाइगर के नोज की। क्या बोला है यहाँ पे कि टाइगर का जो नोज है, इट टेल्स हिम डिस्टेंट फैक्ट्स। टाइगर के नोज से वो जो भी चीज़ों को स्मेल करता है, उससे दूर दूर की चीज़ों से उसे पता चल जाता है कि दूर एरिया में या दूर डिस्टेंस पे कौन एनिमल है जो वहाँ पे नज़दीक में उसके पास है। तो ही इज एबल टू सेंस एवरीथिंग बाय हिज नोज, उसे स्मेल करके वो पता कर सकता है। दो आउट ऑफ साइट, भले ही उसे कुछ नहीं दिख रहा है कि कौन एनिमल है, फिर भी वो अपने नोज से सारी चीज़ों को समझ पाता है। ही इज इन द नो, उसे पता है। सो वॉच आउट इफ ही एक्ट्स, तो अगर वो वहाँ पे नज़दीक है टाइगर तो आपको ध्यान रखना होगा, बिकॉज ही विल डेफिनेटली फाइंड यू फ्रॉम एनीवेयर। Let's move to the next stanza. Behold the tiger's tight-lipped mouth, he hides his daggers well. His top set north, his drop set south. What tales those teeth could tell. So यहाँ पे next stanza जो fifth stanza है उसमें बात की है उसके माउथ की। टाइट लिप्ड माउथ का मतलब होता है उसका जो माउथ है बहुत ही टाइटली लिप्ड है, दोनों ही जॉस से, जॉस मतलब हमारा जबड़ा। तो यहाँ पे पोएट ऐसा कहता है कि टाइगर जो है वो अपना जो फेस है, अपना जो माउथ है वो बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखता है। ही हाइड्स हिज डैगर्स वेल। डैगर्स यहाँ पे जो वर्ड है उसका मतलब होता है शार्प टीथ ऑफ टाइगर। तो उसके जो टीथ है जो बहुत ही शार्प है और बहुत ही डेंजरस है, उसे हाइड करके रखते हैं अनलेस रिक्वायर्ड। हिज टॉप सेट नॉर्थ, हिज ड्रॉप सेट साउथ। उसके जॉ का जो ऊपर का पार्ट है वो ऑब्वियसली पॉइंटेड टुवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ के साइड है उसका डायरेक्शन, और नीचे वाला जो जॉ है वो साउथ के साइड है। वो टेल्स दोज टीथ कुड टेल, और बहुत सी टेल्स मतलब स्टोरीज होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे उससे ये मतलब है पोएट का कि बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे एनिमल्स को इसी माउथ से टाइगर ने हंट किया हुआ है, उनको किल किया है। तो ये सारी स्टोरीज ये उनके डैगर्स जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं स्टूडेंट्स। Behold the tiger's neck so still and poised with regal grace, portraying here the prince will despite the human race. So यहाँ पे नेक्स्ट स्टेंजा पे बात हुई है उसके नेक की। टाइगर्स नेक इज सो स्टिल, स्टिल मतलब बहुत ही काम, बहुत ही स्टेबल, उसका जो नेक है वो बहुत स्टेबल है। एंड पॉइज्ड विद रीगल ग्रेस, और उसका जो नेक है वो एक ही जगह पे कॉन्फिडेंट है, या आप कह सकते हो कि उसका जो नेचर है वो इससे पता चलता है कि हाउ द टाइगर इज कॉन्फिडेंट, काम्ड एंड रिलैक्स्ड इन एवरी सिचुएशन, बिकॉज ही इज प्रोबेबली द काइंड ऑफ रूलर ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट वे से पोएट ने टाइगर का डिस्क्रिप्शन किया है दैट ही इज वेरी स्टिल। पोर्ट्रेइंग योर द प्रिंस विल, पोर्ट्रेइंग मतलब मैंने आपको बोला है कि किसी भी इंसान के बारे में कोई चीज़ को डिफाइन करना या किसी इंसान का कैरेक्टर स्केच करना, उसका एक्चुअल मीनिंग होता है किसी का कोई ड्राइंग करना फेस का, लेकिन यहाँ पे पोर्ट्रेइंग ऑफ द प्रिंस विल, प्रिंस यहाँ पे कौन है, टाइगर को प्रिंस बोला है, उसका विल, यहाँ पे विल का मतलब होता है टाइगर्स पावर। डिस्पाइट द ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस से भी ज़्यादा आगे बढ़ के इसके पास, टाइगर के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो ह्यूमन रेस को भी डरा सकता है। वी ऑल नो, हम टाइगर से बहुत ही डरते हैं बिकॉज इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल। ओके, let's move to the next stanza. Behold the tiger's sovereign style, his sense of who he is, his wicked ways, his covering gill, his final parting kiss. तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेंजा में बात की है उसके स्टाइल की जो बहुत ही ज़्यादा रॉयल लगती है। सोवरेन का मीनिंग होता है रॉयल। His sense of who he is, his wicked ways, wicked मतलब बहुत ही स्मार्ट, और दूसरा वर्ड यूज हुआ है स्मार्ट के लिए, his covering gill, GUILE, गिल का मतलब होता है बहुत ही क्लेवर नेचर। तो यहाँ पे टाइगर ऑब्वियसली बहुत ही क्लेवर नेचर का एनिमल होता है। हिज फाइनल पार्टिंग किस। एंड लेट्स मूव टू द लास्ट स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा पे जाते हैं। बीहोल्ड द टाइगर्स ट्रेचरी, फ्ली फ्रॉम हिज हैंडसम ग्रिन, फॉर इन अ रेस आई थिंक यू विल सी दैट टाइगर्स ऑलवेज विन। सो लास्ट स्टैंजा में हमें ये बोला गया है कि जो भी टाइगर का जो ट्रेचरी है, ट्रेचरी का मतलब होता है चीट करना या बहुत ही स्मार्ट वे में आपको फंसा देना। तो
तो यहाँ पे आपको वो भी ऑब्जर्व करना है कि टाइगर कैसे वो बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। ट्रेचरी मीन्स टू चीट समवन। फ्ली फ्रॉम हिज हैंडसम ग्रीन, फ्ली का मतलब होता है रन अवे या एस्केप करना, वहाँ से भाग जाना। फ्रॉम हिज हैंडसम ग्रीन, किससे भागने को बोला जा रहा है? फ्रॉम हिज हैंडसम ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है स्टूडेंट्स अ लाफ, अ वेरी रिलैक्स्ड स्माइल। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइगर हमारे सामने स्माइल कर रहा है और ऐसे कोई जेस्चर दिखा रहा है, तो समझ लेना कि आप डेंजर में हो, बिकॉज ही इज अबाउट टू अटैक यू। सो फ्ली फ्रॉम हिज हैंडसम ग्रीन, तुरंत वहां से भाग जाने की ट्राई करिए, क्योंकि लास्ट दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर इन अ रेस आई थिंक यू विल सी द टाइगर्स ऑलवेज विन। क्योंकि अगर आप वहां से नहीं भाग पाए तो जैसे ही टाइगर आप पे अटैक करेगा, तो लास्ट लाइन क्या कहती है? प्रोबेबली आई थिंक यू विल सी टाइगर्स ऑलवेज विन। क्योंकि वो रेस में डेफिनेटली टाइगर्स, मोस्ट प्रोबेबली टाइगर्स जीतते हैं, और जीतने से मतलब होता है कि वो आपको वहां पे किल कर सकता है। सो ये पोएम के अंदर हमने बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारे फिजिकल इमेजिनरी वर्ड्स से हमने देखा है कि टाइगर की क्या कैपेसिटी होती है, टाइगर कितना स्ट्रांग होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम में पता चल गया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिए, कमेंट करिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और आपको ये वीडियो के एंड में आपको मैं मीनिंग्स इसके दे दूंगा, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।